मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, और उसी मुस्कुराते हुए लखनऊ से आज हम आपको लेके आए हैं गोल्ड रश। टाटा की ब्रांच है लखनऊ में, और वहीं पर हम आपको रिव्यू देंगे टाटा पंच ईवी का। ये गाड़ी एक अपने आप ही में पहले से ही सक्सेस गाड़ी है। जब ये पेट्रोल में आती थी, और आती थी क्या, अभी भी आती है। आप चारों तरफ से गाड़ी को देख सकते हैं। अब मैं सीधी सी बात आपको एक ये कहूँगा कि अगर आपको निक्सॉन ईवी का आपके पास बजट नहीं है और आपको चलाना है एक एसयूवी ही जो लुक लाइक एसयूवी हो और एक टिपिकल एसयूवी हो, तो आपको ईवी में आप सिलेक्ट कर सकते हैं अब टाटा पंच, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। फुल एसयूवी मिलती है आपको, 187 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इसमें दो बैटरी वर्जन आते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक लॉन्ग रेंज। तो स्टैंडर्ड की जो क्लेम है जो चलेगी वो अराउंड 315 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज है, और जो लॉन्ग रेंज बैटरी की है उसकी है 400 के अप्रॉक्स। जो एग्जैक्ट होगी वो मैं मेंशन कर दूंगा। ये तो हो गई क्लेम्ड कंपनी की। अब गाड़ी एक्चुअल में रियल लाइफ में रन कितना करेगी, तो रन एक मैं आपको बता देता हूँ। जो लॉन्ग रेंज बैटरी का कैपेसिटी है वो आपके अराउंड रन कर जाएगी 315-320 किलोमीटर ईजिली। पंच डॉट ईवी की बैजिंग आपको यहाँ पर भी मिल जाती है। चलते हैं शुरू से, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, और बाकी जो भी चीज़ें आती रहेंगी सामने वो मैं आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले आप फ्रंट देखना चाहेंगे तो फ्रंट में जो हेडलाइट दी गई है वो लुक लाइक हैरियर, और इस टाइम पे जो नेक्सॉन आ रही है उसी की तरह से आपको हेडलाइट मिल जाएगा। हेडलाइट का सेटअप प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाएगा, फॉग लाइट मिल जाएगी। सामने पूरी बम्पर ग्रिल आप देख सकते हैं। नीचे आपको सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाएगी। 360 डिग्री कैमरा है, तो सिर्फ 360 डिग्री कैमरे का फर्स्ट कैमरे का प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साइड में आपको मिरर पर मिल जाएगा, वो भी आपको दिखा देता हूँ। और जो साइड मिरर आएंगे वो आएंगे आपके पियानो ब्लैक फिनिशिंग में। एक आपको कैमरा यहाँ पर मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 कैमरे हो गए। टायर साइज की बात करेंगे तो टायर साइज आपको पहली चीज़ इसमें अपोलो के टायर मिल जाते हैं, और टायर का साइज जो मिल जाता है 195/60R16 का टायर मिल जाते हैं, यानी कि 16 इंच के आपको टायर मिले। 16 इंच के अलाइव लगे हुए हैं, डुअल टोन में डायमंड कट आपको अलाइव मिल जाते हैं। तो गाड़ी टिपिकल है, एसयूवी में बनी हुई है, किसी भी तरह से कोई भी इसमें इशू आने वाला नहीं है। 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। कहीं भी चलाइए, कैसे भी चलाइए। ऊपर आपको कुछ इस तरह से पियानो ब्लैक फिनिशिंग में रूफ रेल्स मिल जाएगी, यहाँ पर आपको सनरूफ मिल जाएगी। अब इसमें बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स क्या अपडेट हुए हैं, तो फीचर्स आपको इस गाड़ी में इतने अपडेट हुए हैं कि आपको देखते रहना है। इतने ज़्यादा फीचर्स अपडेट हुए हैं। रियर डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और बैक का कैमरा यहाँ पर प्लेसमेंट होगा, और टाटा का आपको बैज यहाँ पर मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो नीचे आपको स्किड प्लेट यहाँ पर भी मिल जाती है सिल्वर में, और बैक सेंसर 1 2 आपको बैक में मिल जाते हैं। अगर गाड़ी के बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। 366 लीटर का बूट स्पेस है। 4 आप फुल साइज के बैग, ट्रॉली बैग यहाँ पर रख सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी इशू होने वाला नहीं है। यहाँ पर पार्सल ट्रे के साथ आता है, तो किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं है। और इसके बाद अब इसमें मैं अगर बताऊं बैटरी की प्लेसमेंट, तो बैटरी की प्लेसमेंट नीचे लगाई गई है, और नीचे लगाने के बाद भी जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस पहले से थी, जो पेट्रोल में आती थी 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, वो ग्राउंड क्लियरेंस अभी भी बरकरार है। नीचे लगाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ है कि ग्राउंड क्लियरेंस में कुछ कंप्रोमाइज किया गया हो। अब चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो में। गाड़ी का जैसे मैंने डोर ओपन किया तो यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलती है, किसी भी तरह का आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलता है। विंडो का कंट्रोल यहाँ पर मिल जाएगा, इनर हैंडल मिल जाएगा आपको हल्का सा ग्रेस फिनिशिंग में। फुल लेदरेट आपको सीटें दी गई हैं, किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं आना है इसमें। आर्मरेस्ट की बात करते हैं तो आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से मिल जाता है जो फुल लेदरेट है, और आर्मरेस्ट में अगर थोड़ा सा कप होल्डर वगैरह लगा दिया जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिलते हैं क्योंकि टॉप मॉडल है। सीट बेल्ट आपको 3 मिलती है, और तीनों आप लगा सकते हैं। नहीं लगाएंगे तो थोड़ी देर टू बोलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। बाइक में एसी नहीं दी गई है। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, और यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर सिंपली आपको करना है, मिरर बंद हो गया। अभी गाड़ी आपकी अनलॉक है, और अब आ गए फ्रंट डोर पर। फ्रंट डोर में यहाँ पर आपको 4 पावर विंडोज़ के स्विच मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको मिल जाता है ORM का स्विच। लेफ्ट राइट सारी तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप मिरर को लॉक कर सकते हैं। इनर हैंडल उसी तरह से स्पीकर का प्लेसमेंट 4 स्पीकर 2 ट्वेटर के साथ मिल जाता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर सबसे पहले आप दिखा दें, आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है। वेंटिलेटेड का स्विच आपको ये मिल जाएगा कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर फुल लेदरेड लगाया गया, यहाँ पर लेदरेड होगा और ये सेमी होगा। यहाँ पर फैब्रिक का यूज़ हुआ है।
अब गाड़ी का इंटीरियर कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा, फुल लुक लाइक टाटा निक्सॉन की तरह फुल इंटीरियर बना हुआ है। तो इसीलिए आपको अगर 22 लाख के मज़े 12 लाख में लेने हैं तो आप टाटा निक्सॉन ईवी प्रीफर कर सकते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अभी हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर और एक बार मैं आपको गाड़ी का इंटीरियर फिर से ऑन करके दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जब मैंने ओपन किया तो मेरा दिल खुश हो गया। गाड़ी का इंटीरियर कुछ इस तरह से ओपन हुआ। अभी देखिए अब सब बंद है, सॉरी सब ओपन है, ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया। अब एक बार आप ध्यान दीजिएगा गाड़ी के टेकोमीटर पे कि क्या स्टाइल में ओपन होता है। टाटा मोटर्स इस डिस्प्ले पे भी आता है, इस डिस्प्ले पे भी आता है, शॉर्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फुल डिजिटल स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह से। और इसके बाद ये पूरा आपको जो पैनल्स मिलते हैं ये बहुत ही सफाई से बनाए गए हैं, बहुत ही प्यारे बनाए गए। एक एक क्लिक, एक एक टच बहुत प्यारा है, बहुत ही रिस्पांस इनका जो है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप डिस्प्ले के कुछ फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रिप इन्फॉर्मेशन हो गई, व्हीकल इन्फॉर्मेशन हो गई, और एनर्जी एनालिसिस हो गई, मीडिया के कंट्रोल्स हो गए, नेविगेशन हो गए। ये सारी चीज़ें आपको टेकोमीटर पे ही मिल जाएगी। टेकोमीटर के डिस्प्ले का साइज मैं आपको बताना चाहूँ तो फुल डिजिटल डिस्प्ले दी गई है। 10.25 इंच की इधर डिस्प्ले आपको मिल जाएगी, 10.25 की आपको इधर डिस्प्ले मिल जाएगी। तो गाड़ी में किसी भी तरह का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। अब गाड़ी की मैं टच सेंसिटिविटी की बात करूँ तो टच सेंसिटिविटी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्रीमियम है। जैसे अभी हम होम पर चलते हैं तो आप कैसे भी चलाइए, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं होना है। और जो आप गाड़ी की टच की थीम देख रहे होंगे, जो डिस्प्ले की थीम है वो बहुत ही प्यारी लगाई गई है। नीचे आपको एसी के वेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको फुल्ली टच पैनल पर एसी का कंट्रोल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फुल्ली डिजाइन न्यू कंसोल मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए इसके गियर कैसे डालेंगे, पूरा आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा ये देखने में कि पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, या ऐसा लगेगा जैसे टच पे दिया गया है, लेकिन टच पे नहीं, कुछ आप इस तरह से करेंगे और अलग अलग जो भी आपको ज़रूरत है, पार्किंग ज़रूरत है, रिवर्स ज़रूरत है, न्यूट्रल ज़रूरत है, ड्राइव ज़रूरत है, आप उस तरह से गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इको मोड, सिटी मोड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर ऑटो पार्किंग का मोड मिल जाता है, ऑटो होल्ड का मोड मिल जाता है। यहाँ पर दोनों स्विच आपको दिए गए। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे और ये जो पूरा पैनल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये पूरा पैनल आपको मिलता है पियानो ब्लैक फिनिशिंग का। तो ये जो पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी गई है बहुत ही हद तक प्यारी लग रही है। अब यहाँ पर हम आर्मरेस्ट की बात करते हैं तो आर्मरेस्ट जो है वो सॉफ्ट टच दिया गया है, कुछ बहुत ही प्यारा आर्मरेस्ट लग रहा है, बहुत ही प्यारा आर्मरेस्ट की सॉफ्ट टच दिया गया है। यहाँ पर आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है विद लाइट। अब इसके बाद इस साइड का आप डोर देखेंगे तो डोर देखने में बहुत ही प्यारा है। अब चलते हैं कुछ बैटरी की बात कर लेते हैं, उससे पहले आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको एक टिकट होल्डर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको एक सिंपल सी एलईडी मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एसओएस का स्विच मिल जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगी गाड़ी की सनरूफ, और सनरूफ को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। दोनों स्विच आपको दिए गए हैं। अब गाड़ी की अगर हम कुछ डिस्प्ले की बात करें तो जैसे ही मैंने टच किया तो सारी चीजें यहाँ पर आ गई। इसमें क्या है, आप किसी भी तरह की कोई भी थीम लगा सकते हैं। देखिए सिंपल इस तरह से थीम लग गई। यहाँ से आपको वॉल्यूम अप करना, ज्यादा करना, वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा वॉल्यूम दिया गया है, किसी भी तरह से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं डिजिटल डिस्प्ले टेकोमीटर में जो आती है, इसमें मैं आपको कुछ फीचर्स फिर से बताना चाहूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर देखा था टायर इन्फॉर्मेशन, तो कौन से टायर में कितनी हवा है वो सारी चीजें आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो इसे बोलते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके बाद गाड़ी के चलते हैं बाहर और गाड़ी के फीचर्स कुछ बाहर बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ हमको दिखाई दिया है तो ये है आपका वायरलेस चार्जिंग। यहाँ पर 12 वॉट का आपको पावर सॉकेट मिल जाएगा, एक 5 वॉट का मिल जाएगा, 3 एम्पियर का, और एक यहाँ पर आपको यूएसबी केबल का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो वायरलेस चार्जिंग भी लगाइए, आईफोन रखिए, वायरलेस चार्जिंग लगाइए, जलवे हैं आप ही लोगों के। और अगर आपको हमारे भी जलवे करना है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमको भी थोड़ा सा जलवा करने का मौका मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले। अब इस चलते हैं गाड़ी के बाहर। अब इसके बाद यहाँ पर डे टाइम रनिंग एलईडीज दी गई हैं जो यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है। जैसे कि मैं आपको एक बार ऑन करके दिखाना चाहूंगा कुछ इस तरह से। ये आपकी डे टाइम रनिंग लाइट कुछ इस तरह से वर्क करती है। अब इसके बाद गाड़ी को लॉक कर देते हैं। गाड़ी लॉक हो चुकी है। बाकी इसी के साथ अपनी वीडियो फिनिश करते हैं और जो भी चीज़ें बोलना या मेंशन करना रह गई होंगी वो मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा। और आपको
टाटा गोल्ड रश, किसी भी तरह की कोई भी गाड़ी लेनी है तो टाटा में आपको गोल्ड रश की ब्रांच में मिल जाएगी, जो कि लखनऊ में हजरतगंज में है। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग AK ऑटो लाइन। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।